Hi everyone, Jai Hind to all. Welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC Serious All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So today we are going to talk about the strategy for last 15 days. It's not a strategy, just a revision plan कि आपका last 15 days में आपको क्या क्या करना है, क्योंकि लास्ट 15 डेज बहुत क्रूशियल होते हैं। एंड जैसे कि मैंने एफकेट में भी आपको लास्ट 10 डेज के लिए बताया था, वैसे ही मैं सीडीएस और एनडीए के लिए भी आपको दोनों के लिए इसी एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, अलग अलग नहीं बना रहा भाई, क्योंकि वन शॉट बनानी है, ठीक है। तो सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए इसी के अंदर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से सुन लेना, बस फर्क इतना ही होगा, एनडीए में आपका मैथ्स अलग है, सीडीएस में मैथ्स अलग है। बाकी ओटीए में तो भाई वही है, ठीक है ना, सीडीएस वाला जो जीके एंड इंग्लिश है। अब ये लास्ट 15 डेज जो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ वो वहीं से आपको चीजें रिवाइज करनी है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, मोर देन इनफ है। एंड वो चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना जितनी भी आपने मेहनत की ना पिछले 3-4 महीने में, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका रिवीजन प्लान अच्छा नहीं है तो भाई कोई मतलब नहीं है, आप कितने भी महीने प्रैक्टिस करो, कितने भी महीने कुछ भी करो, है ना, तैयारी करो, ओके। और मैक्सिमम क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं जो मैं आपको सोर्सेस बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहले ऑल यू नीड टू रिवाइज। अच्छा एक चीज बता दूं, जो भी एफकेट बैच के लिए यार बार बार मैसेज कर रहे हैं उनको एक चीज बता दूं कि एफकेट बैच जो एडमिशन आपका वो 31 अगस्त को ओपन होगा, ठीक है ना, बैटल एक्सेस के लिए, ओके, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगी आपको, सारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करूंगा द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पर टेलीग्राम पे, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, ओके। ठीक है, तो वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे क्या करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे नहीं करना है। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, सीडीएस एनडीए तो आपके एग्जाम के बाद ही आएगा, पहले तो कैसे आएगा, ठीक है ना। ओके, बाकी एफकेट का आपका 31 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा कि क्या क्या चीजें आपको रिवाइज करनी है। नाउ सी, चाहे आपका सीडीएस हो चाहे आपका एनडीए हो, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, दैट इज कौन सा भाई। अगर जीके की बात करें अपन दोनों के, मतलब इसमें जीएटी की और इसमें आपके जीके पेपर की बात करें, तो दैट इज साइंस। अब साइंस को सबसे ज्यादा फोकस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका रिवीजन प्लान अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब आप पॉलिटी लेके पहले बैठ रहे हो, देखो पॉलिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, बट फर्स्ट इंपॉर्टेंस किसकी होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, आपकी साइंस की होनी चाहिए। यही सब चीजें मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा ही टाइम लूंगा, सोर्सेज वगैरह बताऊंगा, वही से आपको रिवाइज करना है, वही चीजें आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो ओवरऑल बात सीधी सी है भाई, रिविजन प्लान इज मस्ट। रिवीजन नहीं करोगे तो आगे और कुछ एक्स्ट्रा कवर करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, ओके। इवन जिन्होंने अभी तक कुछ कवर नहीं किया, बाकी चांस तो कम है यार, जिसने कुछ भी कवर नहीं किया उसका पेपर निकलना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट फिर भी यहाँ से ट्राई कर सकता है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे जो मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ सी, जीके के बारे में बात करते हैं। चाहे आपका इधर मैं देखो लिख रहा हूँ आपके एनडीए और इधर लिख रहा हूँ आपके सीडीएस, है ना। सीडीएस चाहे आईएमई हो चाहे आपका ओटी हो, एक ही बात है भाई, जीके तो सेम रहने वाला है, तो इधर लिख रहा हूँ सीडीएस। नाउ सी, आपका एक प्रायोरिटी होना चाहिए, उस प्रायोरिटी साइकिल में क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है। अगर मैं एनडीए की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फिजिक्स करना है भाई, सबसे पहली इंपॉर्टेंस होनी चाहिए आपकी फिजिक्स। फिजिक्स को खत्म करो भाई एकदम अच्छे से, ठीक है ना, इसके बिना किसी पे बढ़ना ही नहीं आपको। वहीं अगर मैं सीडीएस की बात करूँ तो सीडीएस में सबसे पहले आपको करना है भाई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद में करो बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी के बाद में कौन सा करो, आप फिजिक्स करो, ओके। ये तीन सब्जेक्ट करने के बाद में आप मूव करो किस पे, ज्योग्राफी पे, है ना। स्पेशली इंडियन एंड आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको, उसके बाद में आप चाहो तो ह्यूमन ज्योग्राफी कर सकते हो, ठीक है। मैं ये रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, रिवीजन आपका इस साइकिल के अंदर होना चाहिए, इनको इंपॉर्टेंस देनी है। इंपॉर्टेंस का आपको तरीका बता रहा हूँ कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने हैं आपको। ज्योग्राफी के बाद में आप पॉलिटी पे मूव कर सकते हो, एंड पॉलिटी के बाद में आप इकोनॉमिक्स पे मूव कर सकते हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स पे मूव कर सकते हो। एंड फाइनली देखो करंट अफेयर्स तो बीच बीच में चलता रहेगा, ठीक है ना, करंट अफेयर्स को बीच बीच में करते रहना। इसके अलावा फाइनली आप हिस्ट्री पे मूव कर सकते हो अगर आप हिस्ट्री कवर कर रहे हो। वही एनडी की बात करूं तो एनडी में देखो फिजिक्स सबसे पहले, उसके बाद में आपको बायोलॉजी करनी है, बायोलॉजी के बाद में आपको केमिस्ट्री करनी है, केमिस्ट्री के बाद में आपको ज्योग्राफी करनी है। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी, यही इंडियन एंड फिजिकल ज्योग्राफी। इसके बाद में आपको कौन सी कवर करनी है भाई, इसके बाद में करनी है पॉलिटी, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही चैप्टर कवर करना है, दैट इज प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना, 5 ईयर प्लान वाला जो है, 5 ईयर प्लान, वो एक ही टॉपिक करना है, जो कि वन शॉट से मैं बताऊंगा, वहां से कर लेना, ठीक है।
तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये एक ही टॉपिक करना है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बाकी इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद में फाइनली आप हिस्ट्री वगैरह कर सकते हो और बीच में क्या कर लेना, करंट अफेयर्स कर लेना। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करूं कहां से कहां तक करने हैं आपको, करंट अफेयर्स करने भाई अप्रैल से लेके मार्च का भी करते हो तो अच्छी बात है, अप्रैल से लेके मिड अगस्त तक आपको करंट अफेयर्स करनी है। ठीक है ना, इतनी तो करंट अफेयर्स आपको कवर करनी है। अब जुलाई तक तो मैंने करवा रखी है, अगस्त के भी मैं जल्दी दे दूंगा आपको। ठीक है ना, ओके। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भाई रीडिंग वाला पोर्शन आपका ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ओके, रीडिंग पोर्शन की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टारगेट्स वगैरह देता हूँ, वो कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो, कहीं से किसी भी मॉक से करने की जरूरत नहीं है भाई। पीवाईक्यू इज द बेस्ट सोर्स। सीडीएस में और एनडीए में जो बेस्ट सोर्स है ना, वो आपका पीवाईक्यू है भाई। पीवाईक्यू लगाओ जितने लगा सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे साल के पेपर मिल जाएंगे आपको, है ना। लेवल उतना चेंज नहीं हुआ है, बस पैटर्न चेंज हुआ है, लेवल आपका वही रहता है अभी भी। तो लेवल में उतना चेंज देखने को नहीं मिला है, तो इंग्लिश के पीवाईक्यू लगाया करो भाई, जितने लगाओगे ना उतना बढ़िया बनोगे। जैसे एक दिन आप पीक्यूआरएस उठा के बैठ गए, है ना, पीक्यूआरएस उठा के बैठ गए मान लो 5 साल के, और अगले दिन भी मान लो पीक्यूआरएस कर लेते हो और 5 साल के, तो हो गए पीक्यूआरएस, तो आपके प्रिपेयर हो गए, क्लास देख रखी है तो आपने। तो इस तरीके से आप एक एक टॉपिक को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। यहाँ से देखो डायरेक्टली 10 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। ठीक है ना, ओके। इसके बाद में मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में भी एक आपको प्रायोरिटी रखनी है। जैसे सबसे पहले ट्रिगो करो भाई, ट्रिगो क्योंकि रिलेटिवली इजी होती है। अब किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकती है, वो बाद में रख सकता है। ठीक है ना, ट्रिगो के बाद में कौन सी करो भाई, ट्रिगो के बाद में इंपोर्टेंस वाइज बात करूं तो 2D मेंसुरेशन करो, 2D मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, ये दोनों पार्ट साथ ही लेके चलो, कहीं ना कहीं दोनों रिलेटेड ही है ना, दोनों में मिक्स ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके बाद में आप बाकी के बच्चे जैसे स्टेट्स एंड डीए कर सकते हैं। स्टेट्स एंड डीए इसलिए लिखा है क्योंकि ये काफी इजी चैप्टर है, तो इसलिए आप कर सकते हो इनको। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंस रखिए एलजेब्रा की। एलजेब्रा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके मैथमेटिक्स के लिए, सीडीएस के लिए। ठीक है ना, एलजेब्रा कर सकते हो। एलजेब्रा के बाद में आपके जैसे 3D मेंसुरेशन वगैरह हो गया, बाकी के जो जो जितने भी चैप्टर हो गए आपके, अर्थमेटिक वगैरह, नंबर सिस्टम वगैरह, ये सारे चैप्टर आप बाद में कर सकते हो। बट ये स्टार्टिंग की लाइन ध्यान रखना, इसी सीरीज में आप क्या करना, अभी रिवाइज करना है इनको। ठीक है, अब मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ क्या क्या फॉलो करने हैं। ठीक है ना, अब सोर्सेज की बात करें तो भाई देखो, वन शॉट से ही आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। वन शॉट से रिवाइज करना है ना, बिकॉज वन शॉट इज ओनली फॉर रिवीजन। तो रिवाइज आपको वन शॉट से ही करना है। ठीक है, वन शॉट से करो। वन शॉट के जो पीडीएफ वगैरह मैंने आपको यहाँ पे द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पर प्रोवाइड कर रखे हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवाओ, उनसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक, एंड मैंने यहाँ पे विथ प्रूफ आपको दिखाया भाई कितने वन शॉट से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि वन शॉट कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये वाली वीडियो देख लेना। ओके, इन माई इज माई वन शॉट इनफ, इसके अंदर मैंने विथ प्रूफ दिखाया आपको कितने क्वेश्चन आते हैं वन शॉट से। ठीक है ना, लास्ट टाइम आपके अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो साइंस के अंदर आई थिंक 23 या 26 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 30 जो आपके वन शॉट से थे सिर्फ। अगर एकदम अच्छे से होलिस्टिकली उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो कोई नहीं रोक सकता भाई फिर आपको, बस प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, आज उठा के बैठ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लर्न नहीं कर पाओगे। मल्टीपल रिवीजन अगेन लेट मी टेल यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि पेपर मेरे को लग रहा है थोड़ा लेंथी आएगा जीएस का। ठीक है ना, जैसे सीएपीएफ का आया था। तो स्टेटमेंट आएंगे, वो स्टेटमेंट आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे एकदम एक्यूरेटली जब आपको वो चीजें याद होगी। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है ना, पिछली बार की तरह साइंस नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। अब देखिए मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ। आपको सिंपली कुछ प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। प्लेलिस्ट देखो, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल है, जो मतलब यही वाला चैनल है भाई। इसी में प्लेलिस्ट में जाना, मैंने बना रखा है सीडीएस एनडी 2 2025 जीएस रिवीजन पैकेज। इसमें देखो 17 वीडियो है। अभी मैंने आपकी पॉलिटी की वन शॉट भी ऐड कर दी है, जो एक वन शॉट कहीं ना कहीं आपकी अलग रह रही थी, तो उसको भी मैंने फाइनली ऐड कर दिया, तो वो भी देख लेना। बाकी केमिस्ट्री वगैरह हर किसी के मैंने आपके वन शॉट ऐड कर रखी है, इनको बार बार रिवाइज करना है। लेट मी टेल यू, ये जो वीडियोस है ना, ये बेसिक से लेके एडवांस तक है, मतलब मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है। बाकी क्लास देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना इन डिटेल इसके अंदर कवर किया हुआ है, मतलब एक भी चीज आपकी छोड़ी नहीं है ना। इतना इन डिटेल कवर है कि आप कोई सा भी पीवाईक्यू लगा लेना, इनको देख के आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लोगे, पीवाईक्यू मिस नहीं होगा। और ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के मैंने पीवाईक्यू भी कवर कर रखे हैं इनके अंदर, है ना। 6 ईयर्स के भाई पीवाईक्यू भी कवर्ड है इनमें। ठीक है, इसके अलावा देखिए करंट अफेयर्स की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है 2025 वाले, तो वो करंट अफेयर्स की क्लासेस भी देख लेना। इंग्लिश की मैंने बना रखी है, कुछ आपके मैंने टॉपिक्स करवाए थे, जैसे फिलर्स करवाए थे आपको, पीक्यूआरएस करवाए थे, S1 S6 करवाए थे, S1 S2 इस बार आए थे।
तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। कुछ और अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कुछ और आपको इंग्लिश में करवा दूंगा। इसके अलावा देखो एक वोकेब का भी मैं आपको अभी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है ना। वो वोकेब का भी देखो, वोकेब की काफी क्वेश्चन आते हैं आपके, 40 से 50 क्वेश्चन वोकेब के आते हैं, ठीक है ना। 40 से 50 अगर मैं सीडीएस की बात करूँ तो। वहीं अगर आपके एनडीए में बात करूँ तो एनडीए में लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। बाकी ये जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स है ना, जो सेकेंडरी चैनल है, इस पे भी भाई एक्टिव रहा करो। और जितने भी क्विजेज वगैरह होते हैं, क्वेश्चंस वगैरह होते हैं डेली, उनको अटेम्प्ट किया करो, ताकि एक प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है ना, माइंड खुला रहे भाई। ओके। अब देखिए मैथ्स मैथ्स के लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है ना। ये रिवीजन पैकेज, इसको फॉलो कर लेना। ओके। इसमें आपकी सारी वीडियो है, सिर्फ 6 नहीं है, ये 6 नंबर पे है सिर्फ, यहाँ पे ग्लिच के कारण कुछ दिखा रहा है, अदरवाइज इसमें काफी वीडियो है। तो वो सारी क्लासेस आपको देखनी है। जैसे एलजेब्रा मैंने वन शॉट के अंदर एक रिवीजन फॉर्म में आपके पीवाई के साथ कवर करवा रखी है। 3D मेंसुरेशन भी मैंने रिसेंटली आपकी ऐड की थी। अब नेक्स्ट इसके अंदर डोंट वरी, कल तक, मोस्ट प्रोबेबली कल ही आपका ना ज्योमेट्री भी आ जाएगा वन शॉट। ज्योमेट्री वन शॉट भी आ जाएगा, जो आपका कब से आप इंतजार कर रहे हो। ओके। तो वो भी रिवीजन के लिए आ जाएगा, ठीक है, उससे आप रिवाइज कर लेना। मॉक्स के लिए देखो क्या करना है। मॉक्स के लिए मैं सिंपल सी एक ही चीज बोलता हूँ, आज भी सभी बच्चों को यही बोलता हूँ भाई, पीवाईक्यू मॉक लगाओ यार, सबसे बेस्ट सोर्स है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ना पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। ये जनरली जो मॉक बनाते हैं ना, जैसे कि ये टेक्स्ट बुक वगैरह हो गए, जितने भी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म काफी अच्छे हैं, बट द थिंग इज कि ये जनरली क्या करते हैं, सीडीएस के थोड़े मॉक होते हैं ना, ये अलग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एसएससी के क्वेश्चन ही उनसे सफल करके इसमें डाल देते हैं, कभी किसी का डाल देते हैं, कभी किसी का डाल देते हैं। तो वो एक एक्यूरेट, मतलब जो मॉक होना चाहिए ना, वैसा मॉक बनता नहीं है इनसे, ठीक है ना। तो कोई स्पेसिफिक अगर सीडीएस का चैनल, तो उसके फॉलो कर सकते हो आप, या फिर कोई मतलब एकदम रेप्यूटेड पर्सन बना रहा है तो उससे भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। इस बार तो मैंने आपको मॉक प्रोवाइड नहीं किया है, बट नेक्स्ट टाइम मैं सीडीएस के लिए और एनडीए के लिए भी आपको ट्राई करूंगा मॉक प्रोवाइड करूं, ठीक है ना। क्योंकि यार धीरे धीरे अपनी गाड़ी बढ़ रही है आगे। तो ओके, तो नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस थिंग। एफ किट में आपको इस बार मैंने आपको प्रोवाइड किए थे एंड काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा था। तो क्वालिटी मॉक बनाने में यार टाइम लगता है। अब सीडीएस के मॉक क्वालिटी बनाने में टाइम लगेंगे, ऐसे देने को तो कुछ भी दे दूं मैं। और ऐसी वैसी चीज़ मैं आपको कुछ देना भी नहीं चाहता हूँ, चाहे वन शॉट हो, कुछ भी चीज़ हो। अगर मैं आपको कुछ भी दे रहा हूँ ना, चाहे पीडीएफ दो, कुछ भी दो, चाहे क्लास दो, कुछ भी दे रहा हूँ, तो मैं सोच समझ के देता हूँ कि अगर मैं ये चीज दे रहा हूँ तो फिर जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसको कहीं और ना जाना पड़े यार, एस्पिरेंट को कहीं और मूव ना करना पड़े। क्योंकि मैंने भी एस्पिरेंट लाइफ जी है यार, है ना। आज भी वैसे मैं एक एस्पिरेंट जैसा ही हूँ। तो मैंने भी वो जी है, मेरे को भी पता है भाई क्या रिक्वायरमेंट होती है कि एस्पिरेंट की, क्या सोच होती है, क्या उसको दिक्कतें आती है, क्या डिफिकल्टीज होती है। एंड मैंने भी एस्पिरेंट लाइफ में सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही देखी थी कि किसी एक पर्टिकुलर जगह मेरे को पूरा कंटेंट नहीं मिलता था। तो वन शॉट जो मैं इतनी इन डिटेल बनाता हूँ ना, उसके पीछे का रीजन यही होता है कि अगर मेरी कोई वन शॉट देख रहा है ना, तो एट द एंड उसके, अगर वो सीरियस एस्पिरेंट है ना, अगर वो सीरियस एस्पिरेंट है, तो उसके मुंह से ये निकले कि यार क्लास हो तो ऐसी हो, वरना क्या ही वन शॉट हो। ठीक है। एंड डेफिनेटली आप कमेंट्स में भी वहां पे जाके देख सकते हो, ऐसे ही कुछ कमेंट्स हैं। ओके। बाकी यार शॉर्टकट अगर ढूंढ रहे हैं कि 2 घंटे में वन शॉट कर लूंगा, 3 घंटे में वन शॉट कर लूंगा, अगर इवन मेरे साइंस के वन शॉट 4-4 5-5 घंटे से ऊपर होते हैं, तो आप 2 घंटे 3 घंटे करने वाले हो, तो यार सीडीएस इज नॉट फॉर यू, है ना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्योंकि आज का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया है। एकदम लल्लू वाला पेपर नहीं आता है, ठीक है ना। लल्लू तो वैसे पहले भी नहीं आता था, बट अब के कंपैरिजन वाले पहले वाला तो अब लल्लू ही माना जाएगा, ठीक है। तो मोक्स यार पीवाई क्यों लगाओ, जितने लगा सकते हो, मल्टीपल साइट पे अवेलेबल है। जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे भी आप 49 रुपीज का जो पास है वो लेके कर सकते हो। 49 कोई यार बड़ी रकम नहीं है। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे प्लेटफॉर्म से खरीदो, कहीं से भी खरीदो यार, टेक्स्ट बुक से खरीदो, कोई से भी प्लेटफॉर्म से खरीदो, मोक लगाओ। अगर और ये नहीं लगानी है तो भाई पीवाई क्यू मोक की जो प्रिंट आउट है ना, वो निकलवाओ, या फिर पीवाई क्यू मोक डाउनलोड करो, अपने फोन के अंदर ही उनको सोल्व कर लो। ये मैं परचेज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें ना आपको फिर ये इतना झमेला नहीं रहेगा कि पहले यार मोक निकालो, डाउनलोड करो, फिर उसके सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, ये सारी दिक्कतें होती है ना, तो वो नहीं होगी बस आपको। ओके। इसके बाद में फाइनली एक दिक्कत आती है आपको वोकेब के अंदर। वोकेब के अंदर देखो मैंने कल ही स्टार्ट किया आपके, अब लास्ट 15 डेज बचे हैं, तो 15 डेज के लिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ, और रोज एक क्या दूंगा, एक ऐसे पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये एक पीडीएफ का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है। तो जैसे ये 2010 के पेपर का क्या है आपके, सीडीएस और एनडीए का क्या है, वोकेब है ना। तो मैं वोकेब देखो आपको ऐसे सोल्व कर करके दे रहा हूँ कि हर एक वर्ड का आपका मीनिंग क्या है, और आपके ये जो ऑप्शंस है इनके भी मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द वोकेब होती है ना आपकी, वो पीवाईक्यू से रिपीट होती है।
तो मैंने आपको काफी बार बोला कि भाई कवर करो कवर करो कवर करो, अब तुम लोग बहुत आलसी हो, तो मैंने सोचा कि एट द एंड मैं ही कर देता हूँ ये चीज। अब ये सारी चीजें मैं खुद ही लिखता हूँ, ऐसा नहीं है कोई मेरा टीम मेंबर लिख रहा है, क्योंकि टीम अपनी कोई उतनी यार है नहीं, है ना, बड़ी नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं ही करता हूँ। अब ये सारी देखना, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरी वोकेब एकदम खतरनाक है, कुछ मेरे को देखना भी पड़ता है कि किसका क्या मतलब होता है। उसके बाद में सारे मतलब कंफर्म करने के बाद में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो कल आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की सेकंड आपको कल सुबह मिल जाएगी, ठीक है। मिलेगी कहाँ पे? अगेन यहाँ पे द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, अगेन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारी चीजें मैंने जितनी भी इसके अंदर बताई है ना, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि पैसा वगैरह आपका कहीं लग रहा है ना। कुछ मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है अभी के लिए। एक तो यार कुछ नया लेके मत बैठना, ठीक है ना। ऐसे मत लेके बैठ जाना कि मैं इकोनॉमिक्स लेके बैठ जाऊंगा, मेरा साइंस प्रिपेयर्ड ही नहीं है। साइंस मैंने वैसे कर लिया है बट मेरा रिवीजन ही नहीं है, मैं एकदम इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स लेके बैठ गया। ये गलती मत करना भाई, अब कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 10-15 डेज में आप कर भी लोगे ना कवर, तो रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, रिवीजन के बिना आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे और आप कहीं ना कहीं वहां पे नेगेटिव लगा के आ जाओगे, ठीक है ना। तो ट्राई करो कि पहले जो चीजें कर चुके हो उनको करो, है ना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करो, जैसे साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर अपन जीके की बात करें तो इस पे फोकस करो। इससे इससे पहले आप कई और सब्जेक्ट पे मूव करते हो, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह किसी और पे करते हो, तो पहले इस सब्जेक्ट पे फोकस करो। जैसे मैथ्स की अगर बात करो तो ट्रिग्नोमेट्री काफी इजी है ना, और काफी फेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा आप कन्वेंशनल मेथड ही फॉलो करो। तो ऐसे टॉपिक को पहले करो, ठीक है ना। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि भाई हिस्ट्री उठा के बैठ गए, पॉलिटी उठा के पहले बैठ गए। हाँ, आपने प्रिपेयर कर रखा है, फिर आप उठा के बैठ सकते हो, ठीक। मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिवीजन से काम नहीं चलेगा, आपको क्लासेस या फिर पीडीएफ बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मल्टीपल रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। पीवाई क्यू आपको खुद से भी लगाने पड़ेंगे, आपको वो जो मैं क्विज वाला ग्रुप मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया उसमें भी जाके अटेम्प्ट किया करो। तो प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अलग अलग स्ट्रेटेजी वीडियो देखना अभी के लिए बंद कर दो, अब कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, अब सिर्फ रिवीजन प्लेन हो सकता है भाई, अब कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। ये जो लास्ट लास्ट के दिन में आपको दिखती है ना, लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटेजी, ऐसे करो, अब ये एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये करना स्टार्ट कर दो, वो नहीं करना है अभी, बस रिवीजन, है ना। अभी सिर्फ रिवीजन होगा और कुछ नहीं होगा भाई। हाँ, एफकेट होता तो अलग बात है, बट सीडीएस में ये सब नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना। तो सीडीएस में तो यार मेहनत मांगता है, काफी टाइम लगता है, काफी सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, तो उनको करो, ओके। मिसलेनियस टॉपिक को भी कवर करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस का मतलब मेरा देखो यहाँ से क्या है, जैसे क्लाइमेट के ऊपर मैंने आपको एक वाईटी पे क्लास करवा रखी है बहुत पहले, प्लेलिस्ट में एडेड है, ठीक है ना। और जैसे कि आपके इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह हो गई, डिफेंस की क्लास हो गई, ये भी मैंने आपको करवा रखी है। ये क्लासेस छोड़ के मत जाओ यार, क्योंकि छोटे टॉपिक में आपके एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, और आप इनको छोड़ के चले जाते हो, और फिर एग्जाम में इजी से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वन लाइनर जनरली क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो इनको भी करके जाओ, इनको लीव मत करके जाओ। मिसलेनियस टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि जो जनरल सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी वगैरह, उनमें 3-3 4-4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आने हैं, जो अगेन आपको डिफिकल्टी देंगे, ठीक है, ओके। तो रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, है ना, जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो भाई। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतनी ज्यादा मतलब आपकी पकड़ बनेगी उस टॉपिक के ऊपर, उतना अच्छा आप क्या कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो अभी कोई मतलब आपको क्रैश कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ये क्रैश कोर्स से थोड़ा दूर रहा करो, ठीक है। करो तो यार देखो फुल ऑन प्रिपेयर किया करो, तभी देखो मैं कोई क्रैश कोर्स रिलीज नहीं करता हूँ। करने को तो देखो मैं भी कर सकता हूँ ना, एफकेट का क्रैश कोर्स रिलीज कर दिया लास्ट के 30 डेज में, लास्ट के 30 डेज में सीडीएस का रिलीज कर दिया। करने को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक बार ही आपको, आपने देखा होगा, मैं सिर्फ साल में आपके जो एक साइकिल है उसके लिए एक बार ही बैच रिलीज होता है। ऐसा नहीं है सीडीएस के भी दो दो बैचेज आ रहे हैं, एक साइकिल के लिए एक ही बैच आता है। बिकॉज मैं जो पढ़ाता हूँ ना इस बैच में एकदम सीरियसनेस के साथ पढ़ाता हूँ, हर एक चीज को अच्छे से कवर करता हूँ। और वही चीज आपको बोलूंगा यार, ये कोई ऐसे हलवा नहीं है कि आप बस सीडीएस को क्रैश कोर्स से कर लिया, लास्ट के 15 दिन में कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जिस बच्चे ने पहले निकाल रखा है ना भाई, उसकी अलग बात है। बट अदरवाइज ये जो चीजें देखते हो ना आप यूट्यूब के ऊपर, काफी बच्चे देखते होंगे, इंटरव्यू में भी सुनते होंगे, काफी बच्चे इंटरव्यू देते हैं कि मैंने तो लास्ट के 15 दिन में पढ़ के निकाल लिया। तो ये वो बच्चे होते हैं भाई जिनकी काफी अच्छी प्रिपरेशन होती है, ठीक है ना। इवन मैंने भी बोला है भाई लास्ट के 10 दिन पढ़ के मैंने सीडीएस निकाल लिया। अब उससे पहले मैंने यार सीडीएस निकाला है, तब वो मैंने लास्ट के 10 दिन पढ़ के निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये
उन बच्चों के लिए, बट जो पहली बार देने जा रही है या पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, उनके लिए नहीं है। तो इन ऐसे चीजों से थोड़ा बच के रहा करो, ठीक है ना। इन सब में डिफरेंस है। ओके। बाकी सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी। रेस्ट जो एफकेट का बेच आएगा ना, जैसे यहाँ पे टस्कर्स लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पे दिखेगा। अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, कोर्सेज के अंदर आप परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके। फ्री बैच भी आपका एसएसबी का यही आएगा फ्री कोर्सेज के अंदर, जब भी अवेलेबल होगा मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। एंड रेस्ट ज्वाइन ऑन द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यहाँ पे आपकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी, वन शॉट वगैरह सबकी। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास आपकी कल ज्योमेट्री की आ जाएगी फॉर सीडीएस मैथ्स, एंड उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जीएस की क्लास आएगी, जो भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। एंड वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन आप सभी से, कि मेरे को बस इतना बता दो कमेंट के अंदर, स्पेशली सीडीएस वाले, कि कंप्यूटर की क्या आपको क्लास चाहिए। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं एकदम ऑनेस्ट बात करता हूँ आपसे। बात ऐसी है कि सीडीएस 1 2025 में आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है ना। सीएपीएफ में भी देखो आपके इस बार ना 2025 वाले में, उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आ गए, मतलब 10 क्वेश्चन आ गए दोनों में मिला के। अब सीडीएस के बाद में सीएपीएफ हुआ तो इसमें भी क्वेश्चन आए। अब मैं अभी के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि नेक्स्ट सीडीएस में आपकी क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। आ भी सकते हैं, नहीं भी है। हो सकता है 0 क्वेश्चन आए, हो सकता है अगेन 5 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये पहली बार देखो इसके अंदर आए, फिर आपके सीएपीएफ में भी आए तो हो सकता है आ जाए। तो आपसे पूछना है मेरे को, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई कंप्यूटर की आपको वन शॉट करवानी है कि नहीं करवानी है, मतलब रिवीजन करवा दूं कि नहीं करवा दूं। अब हो सकता है कि यार कंप्यूटर आए ना एग्जाम में, तो एकदम दिल पे लेके मत बैठ जाना, क्योंकि देखो मेरी तो मेहनत लगेगी यार, है ना। आपका जैसा रेस्पॉन्स होगा उस हिसाब से मैं करवा दूंगा। फिर आप बोलोगे कि सर आए नहीं कंप्यूटर से, आप कंप्यूटर ही नहीं पूछा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, है ना। मेरा तो काम है ना आपको पढ़ाना। तो बताना आप लोग कि क्या डू यू वांट कि मैं कंप्यूटर की वन शॉट आपको नेक्स्ट 3 4 डेज में करवा दूं कि नहीं करवाऊं, ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।